और इसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर मैथ्स एक्सप्रेशन कोई बड़ी है या फिर मेरा कोई फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूले में मैंने यकीनन बोला होगा कि यार आप पहले इसको प्लस करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, तो हम उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है ना, वरना वो दिमाग रूल को फॉलो करता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये नहीं पढ़ा था हमने कॉनकैटिनेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, कॉनकैटिनेटिंग, ये मेरे पास ओपन है, कॉनकैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, हमें पता है कि टेक्स्ट स्ट्रिंग बोलो या स्ट्रिंग बोलो, हम उस टेक्स्ट की बात करते हैं जो कोटेशन में, उस वैल्यू की, उस डेटा की बात करते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा, उसमें अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल में नाम स्टोर करता हूँ, मैं बोलता हूँ फर्स्ट, या फिर फर्स्ट में छोड़ो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पहले हम बनाते हैं ग्रीट का एक वेरिएबल, कि मैं इसमें ग्रीट करूँगा, ठीक है, ग्रीटिंग में हम बोल सकते हैं कि भाई हेलो वेलकम, इस तरह से मैं बोलता हूँ भाई हेलो और वेलकम, वेलकम, ठीक है, मैंने कर दिया, ये मैंने ग्रीट का वेरिएबल बना लिया, सही है, एक जिसमें हेलो और वेलकम है। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल थैंक यू इक्वल टू थैंक्स फॉर विजिटिंग और वेबसाइट, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मेरे पास एक डेटा है जो कि ग्रीटिंग है, जिसमें हम हेलो वेलकम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू का एक मैसेज है, जिसमें मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग और वेबसाइट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे अलर्ट शो करवाना है। अब मुझे अलर्ट में मैसेज ये शो करवाना है कि कंप्लीट एक मैसेज आए हेलो वेलकम, इसके आगे आए थैंक्स फॉर विजिटिंग और वेबसाइट, कि वो एक ही बार में ग्रीट भी कर दे और एक ही बार में वो उसको थैंक यू भी बोल दे। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक बार मैंने बोला ग्रीट, दूसरे अलर्ट में मैंने बोला यहाँ पे कि थैंक यू, तो मुझे पता है कि दोनों अलग अलग अलर्ट शो होंगे, एक बार वो बोलेगा वेलकम, दूसरी बार में वो बोलेगा थैंक यू। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ एक अलर्ट कंप्लीट काम करे। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया शायद कि अलर्ट में दो वैल्यू कॉमा देके पास करना अलाउ नहीं, अलर्ट बोलता है नहीं, आप मुझे एक वैल्यू पास कर सकते हैं, वो मैं शो करवा दूंगा, ठीक है, ये शायद मैं करके दिखा भी चुका हूँ। अगर मैं अभी भी लिखूँ हेलो थैंक यू, ग्रीट और थैंक यू दोनों लिख दिया मैंने, तो मेरे पास सिर्फ वेलकम का आएगा, ग्रीट आएगा, सही, जो पहला है। सेकेंड वाली को वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि अलर्ट में ये काम ही नहीं, अलर्ट को बनाया इस तरह से गया कि वो एक चीज शो करवा सकता है। अच्छा, अब मुझे ये चाहिए यार कि मैं तो चाहता हूँ कंप्लीट मैसेज दिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वाले स्ट्रिंग को मिला के दिखाना है इस वाले स्ट्रिंग से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट वेरिएबल बनाता हूँ बार, और इसमें मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैसेज, कि ये कंप्लीट मैसेज है, कंप्लीट मैसेज को मैं इक्वल करता हूँ किसी चीज के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, एक वेरिएबल बने जो बराबर हो जाए किसके, ग्रीट, सही है, मैं चाहता हूँ पहले ग्रीट का टेक्स्ट आए, बिल्कुल सही, उसके बाद मैं चाहता हूँ थैंक यू का टेक्स्ट भी आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस थैंक यू, सही है। अब अगर मैं बोलता हूँ आप जरा मुझे मैसेज को दिखाना अलर्ट में, तो क्या आएगा मेरे पास, अब आ रहा है वेलकम और थैंक यू, दोनों टेक्स्ट मिल के आ रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है, अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस लगा होता है तो क्योंकि वो मैथ जो है एडिशन नहीं होगी, वहां पे होती है कॉनकैटिनेशन, ठीक है, ये जो टेक्स्ट एडिंग का मेथड है वो कहलाता है कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। अगर एक टेक्स्ट प्लस होता है दूसरे टेक्स्ट से, ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की,
क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पे होता 5 और यहाँ पे होता भी 5 तो अब कॉन्कैटिनेशन नहीं होती, अब मैच हो जाती। क्योंकि ये नंबर के साथ अगर वो बोलेगा मुझे प्लस मिलेगा तो मैं मैच परफॉर्म करूंगा, लेकिन अगर उसको टेक्स्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ प्लस मिलेगा तो वो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अलर्ट की जगह, क्योंकि हम कंसोल में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मैं कंसोल ही करवा देता हूँ ताकि वो मुझे बार बार पॉपअप में करना पड़े। इसको मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन करूंगा तो ये कंप्लीट मेरे पास मैसेज आ रहा है। अब हमारे पास यूजुअली यही होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे कंसोल में 2 टेक्स्ट मिला के दिखाना है, तो 2 टेक्स्ट मिला के अगर मैं लिखूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, और अगर मैं उसको प्लस करूं दूसरे किसी टेक्स्ट से, यहाँ पे मैं लिखूं खान, तो मेरे पास कंसोल में 2 टेक्स्ट मिला के आ जाएंगे। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है एक टेक्स्ट को लो और दूसरे टेक्स्ट से बस मिला दो। सही है। तो यहाँ पे जो ऐड है प्लस है वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे अली और खान के दरमियान में गैप नहीं मिल रहा, मैं चाहता हूँ स्पेस भी आना चाहिए वरना तो अजीब सा लगेगा। तो मैं ये कर सकता हूं क्योंकि अली के बाद में चाहता हूं स्पेस आए, तो या तो इस अली के बाद में स्पेस लगा दूं, ये अली के बाद मैं स्पेस लगा दूं तो मेरे पास यहां पे स्पेस आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे स्पेस नहीं लगा, मैं बोलता हूं यार मैंने यहां पे स्पेस दिया हुआ, यहीं पे स्पेस दे देता हूं, स्पेस सेव करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जावास्क्रिप्ट बोलती है कि अगर आप मुझे स्ट्रिंग के बाहर कहीं पे गैप देते ना तो वो उसको इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि ये कोई काम ही नहीं है। सही है। ये तो मैं एक प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिखता हूँ ना, वो तो हो सकता है मैंने अपना काम साफ सुथरा करने के लिए उसको थोड़ा सा स्पेस दिया, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस आता है, क्योंकि ये तो एक टेक्स्ट है, एक इंग्लिश है, तो मुझे पता है इंग्लिश में तो मैं स्पेस दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसे स्पेस देता हूं तो वो उस स्पेस को इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, पार्ट ऑफ टेक्स्ट है। इन्वर्टेड कॉमास में अगर स्पेस आता है तो वो उसको इग्नोर नहीं करता, मतलब वो उसको स्पेस एज अ टेक्स्ट देता है, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो एक तो तरीका ये कि आप खान अली से पहले स्पेस दे दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है खान से पहले स्पेस दे दें। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है मैं बोलता हूं कि अली को प्लस करो और यहां पे क्या करो, इन्वर्टेड कॉमास देके स्पेस। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला अली विदाउट गैप, उसको प्लस कर दो, मतलब कॉन्कैटिनेट कर दो एक और स्ट्रिंग से। अब मैंने अभी बात समझाई कि अगर कोटेशन में मैं स्पेस दूंगा तो वो इग्नोर नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा। सही है। तो अब मैं अगर चेक करता हूं तो मेरे पास अली और खान के दरमियान में स्पेस है। ठीक है। वही काम अगर मैंने ऊपर करा था ना, यहाँ पे मैंने क्या करा था, ग्रीट के वेरिएबल को प्लस करा था थैंक यू से, उसके दरमियान में स्पेस नहीं आ रहा। अगर मैं चाहता हूँ स्पेस आए तो मैं इसको वेरिएबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं बल्कि यहाँ पे आके लिख दूंगा ग्रीट प्लस स्ट्रिंग और यहाँ पे स्पेस, ऐसे। अब मेरे पास हेल्प थैंक यू और वेलकम के दरमियान में भी स्पेस आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इग्नोर नहीं होता, भले से आप स्ट्रिंग में 10 स्पेस देंगे तो 10 के 10 स्पेस काउंट होगा, लेकिन अगर विदाउट में इसके दरमियान में ऐसी कोई गैप देता हूं विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में तो वो इग्नोर करेगा, क्योंकि वो उसका कोई काम ही नहीं, बेकार है। सही है। किसी का कोई सवाल? लाइन ब्रेक करनी है, एक साथ ही आ रहे हैं, दोनों गैप दे रहे हैं, अगर एक ऊपर है एक नीचे। लाइन ब्रेक के लिए तो उसका मैंने आपको बताया कि लाइन ब्रेक में हमने ऐसे करके लिखा रहता है ना, और बैकस्लैश एंड। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो वेलकम और बैकस्लैश एंड। अच्छा, ये बैकस्लैश एंड भी आप इन्वर्टेड कॉमास के बगैर नहीं दे सकते, ऐसे करके आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है ये, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये स्ट्रिंग को तोड़ने का तरीका है, लाइन ब्रेक करने का तरीका, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में देना लाते हैं, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है।
सही ना, ये कोई जावास्क्रिप्ट का मेथड नहीं है, ये एक स्ट्रिंग को तोड़ने का मेथड है, सही ना। तो ये भी कोई वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं है, इसीलिए इसको स्ट्रिंग में देते हैं। सही, ये बात मुझे पता होनी चाहिए, जितने भी टैक्स स्ट्रिंग में होते हैं ना, जो भी चीजें वो एक दिखाने के लिए बेकार सा बेजान टैक्स होता है, वो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। परफॉर्म से मुराद ये है कि मुझे पता है नंबर तो मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, कुछ फॉर्मूला बना के परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स एक बेकार चीज है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये बैकस्लैश n कुछ काम नहीं कर रहा, बस वो तोड़ रहा है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर जैसे आपने अभी यहाँ पे अली खान लिखा है, अगर दूसरा नाम मैं अगर उसमें राइट डाउन करूँगा तो उसमें किस तरह से मैं लिखूँगा? इसी के आगे आपने एक और नाम लिखना है। जी जी, तो अगर वो आप- सेकंड लाइन में आए, यानी ऊपर आप चाहते हैं जैसे। second line जी में जी आए। सर। तो दूसरा तरीका तो एक तो ये कि दूसरे कंसोल में आप लिख दे तो सेकंड लाइन में आएगा, लेकिन अगर आप अच्छा। चाहते हैं एक ही कंसोल इस्तेमाल करूं जी, तो जी। मैं ये करूंगा ना, मैं आगे करता हूं आगे प्लस, दोबारा से मैं स्टिक लगाता हूं, मैं बोलता हूं बैकवर्ड स्लैश आएगा ठीक। लाइन टू लाइन, फिर मैं आगे आता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस, या फिर मैं सिंपल भी लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल 1 3, ठीक है। दूसरी लाइन में आना, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में बैकवर्ड स्लैश n लगाते हैं तो वो लाइन ब्रेक करता है टेक्स्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये मैं 200 में भी तोड़ सकता था, मैं ऐसे कर सकता ना, जैसे मैंने पहले किया उस्मान और प्लस इन्वर्टेड कॉमास स्पेस प्लस ये हो गया अली, अभी हुई, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग को प्लस करूंगा वो ऐसे समझ लो कि टेक्स्ट मिल के एक लंबा सा टेक्स्ट बन रहा है, अच्छा कॉन्कैटिनेशन होगी, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट है, सही। ठीक है। सर करना क्या होता है? क्या मतलब? मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखना है, अलग स्ट्रिंग बना के अंदर क्या है? देखो ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा ना पार्ट अली खान उस्मान अली, ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको यूं समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ज्यादातर जो डेटा होता है ना, जो डेटा आता है, जो डेटाबेस में हम डेटा रखते हैं, उसमें ये होता है कि वार करके फर्स्ट नेम का अलग वेरिएबल होता है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम का अलग वेरिएबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, मैं फर्स्ट नेम ये मैंने वेरिएबल बना लिया इक्वल टू, यहाँ पे मैं रख देता हूँ अली, ठीक है। मैं बोलता हूँ डेटाबेस में मैंने डेटा स्टोर करा था अली। हम जब फॉर्म फिल करते हैं फॉर द साइन अप, उसमें भी बोला ना पहले आप फर्स्ट नेम डालें फिर लास्ट नेम डालें, फिर जब मेरा अकाउंट बन के आता है तो उसमें दोनों नाम साथ में लिखे हुए होते हैं। वो करते यही है कि दोनों नाम अलग अलग लेते हैं, फिर दोनों नाम को कॉन्कैट करके शो करवा देते हैं बस, वरना वो डेटाबेस में दोनों नाम अलग अलग होते हैं। मैं भी अगर आपको एग्जांपल ये दिखाऊं, मैं बोलता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। अब मेरा मकसद ये तोड़ तोड़ के लिखना इसलिए था कि इसकी जगह में वेरिएबल से नाम मंगवा लूंगा, लास्ट नाम जो मैंने लिखा है खान, इसकी जगह भी मैं लास्ट नेम को शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया था, लेकिन असल में मकसद ये होता है कि डेटा मंगवाया होता है हमने और उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, और डेटाबेस में ये डेटा स्ट्रक्चर में एक रूल है कि हम मोस्टली एक फुल नेम को ही रखते हैं, हम तोड़ तोड़ के रखते हैं, फर्स्ट नेम अलग होता है, लास्ट नेम अलग होता है। फिर जब उनको स्क्रीन पे शो एक साथ करवाना होता है तो मैं प्लस की मदद से दोनों को कॉन्कैटिनेशन करता हूँ, जो कि मैंने अभी करा है कंसोल में, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। गैप लाने के लिए क्या करते हैं? जैसे आपने गैप लाने के लिए डॉटेड कॉमा डाल गैप लाने के लिए तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गैप डेटाबेस डेटा रखने में गैप जो है ना बेकार है, मतलब मैं यहाँ पर अगर गैप रखूँ ये इनवैलिड केस है, लेकिन बजाय इसके मेरा एक प्योर डेटा विदाउट किसी क्या कहते हैं फजूल चीज के, मतलब ना कोई स्पेस है ना कोई अजीब सी क्या कहते हैं सिंबल्स है, कुछ भी नहीं, प्योर डेटा है। अब उसको शो कैसे करवाना है वो हमारा आगे का मकसद हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ यार मुझे प्लस करके बीच में स्पेस देना है, तो वो मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास अक्सर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, हमारे पास डेटाबेस में जो प्राइस होते हैं ना, प्राइस भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। अब मुझे पता है अगर कोई मुझे मैसेज दिखा रहा होता है ना यार ये इतने प्राइस का है,
मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, तो मुझे सिंपल प्राइस जो होंगे 20। लेकिन हमें पता है कि अगर वो क्या कहते हैं डॉलर में चल जाए तो पहले डॉलर आता है, बाद में अगर वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी में चला तो स्टार्ट में RS आता है। तो अगर इसकी जगह अलर्ट होता, तो मैंने आपको बात समझाई है कि अलर्ट मुझे बोलता है आपने दो वैल्यूज नहीं दे सकते, दो वैल्यूज को इस तरह से पहचानना है। बोलता है अगर आपने किसी वैल्यू के बाद कॉमा दिया हुआ है ना, तो आप मुझे बोल रहे हैं एक वैल्यू ये है, कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू ये अलाउ नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्लस करा हुआ है, तो मैंने अभी बात समझाई, वो दोनों टेक्स्ट को मिला के एक वैल्यू बना देता है। तो अलर्ट में भी मुझे मतलब दूसरी वैल्यू पास करना, लेकिन प्लस का मतलब वो नहीं। प्लस का मतलब ये कि पूरी एक वैल्यू 2 इक्वल टू 40। अब ये दोनों डेटा टाइप स्ट्रिंग में है, क्योंकि कोटेशन में है, सही। नंबर नहीं बोलेगा इसको, कभी भी नहीं बोलेगा। भले तो मैंने वेरिएबल का नाम नंबर लिखा हुआ है, मैंने इसकी वैल्यू भी नंबर दी है, लेकिन क्योंकि ये कोटेशन में है, मैं बोलूंगा ये वेरिएबल स्ट्रिंग स्टोर करता है, ये स्ट्रिंग दे रहा है। अच्छा, अगर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, सही, यहां पे मैं लिखता हूं num1 प्लस num2। कंसोल में क्या आएगा? 30 plus 40 30 plus 40 30 40 70 क्या है? 30 प्लस 40 तो 70 होता है। यहाँ पे आएगा 30 40, क्योंकि ये दोनों डेटा मेरे पास स्ट्रिंग में है। तो मैंने अभी बात समझाई, अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस होता है, वो बोलता है एक वैल्यू लो, दूसरी वैल्यू से बस मिला के कंप्लीट स्ट्रिंग बनाओ। तो समीकरण सही है, क्योंकि ये मैंने काम गलत किया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि ये कंसोल मैंने लिखा है, एक और मैं कंसोल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं चला हाथ से लिख देता हूँ विदाउट वेरिएबल से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 5 प्लस 550 देख लो, 5 5 और 10। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट ने कोड चलाना शुरू करा, उसने बोला पहली चीज क्या है? स्ट्रिंग चाहिए। आगे जाओ, प्लस मिल गया उसको, वो बोला स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, 5 आगे नंबर है, बोला भले से नंबर है, अगर स्ट्रिंग नंबर से प्लस होता है बना के कर दो 5 5। अब क्या हुआ, जब ये चीज ये दोनों पहले सॉल्व हो गए, तो ये कंप्लीट मिलके 5 5 स्ट्रिंग बन गए। अब उसने दोबारा से जब वो आगे बढ़ा, उसने बोला अब क्या है मेरे पास पीछे है 5 5 एज अ स्ट्रिंग, आगे क्या है 10 एज अ नंबर। तो वही बात है, अगर स्ट्रिंग दोबारा से नंबर से प्लस होगा तो वो वही बनेगा। कौन करेगा? 10 प्लस 5 अब क्या आएगा? चलो इसको यहाँ से डालो, मैथ से कंप्लीट। 1055 1055, क्योंकि पहला नंबर अगर स्ट्रिंग से ही प्लस होगा, तब ये दोनों जब सॉल्व हो जाएंगे तो एक स्ट्रिंग आएगा मेरे पास, और स्ट्रिंग आगे जाके दोबारा प्लस होगा नंबर से दूसरे ही बनेगा। अच्छा, अगर मैं लिख देता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 12 5 5, ये बोल रहे हो? नहीं 10 255 सर। 12 5 5 सही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बात समझाई, पहले अगर दो वैल्यूज प्लस होंगी तो ये दोनों नंबर है। अब जो मेरे को वैल्यू बनी वो 12, जब वो आगे बढ़ा तो उसने बोला 12 को प्लस करो 5 से। अब मैच नहीं हो सकती, कॉन्कैटिनेशन हो सकती है, तो उसने कर दिया 12 5, दोबारा से कंप्लीट स्ट्रिंग बन गया 12 5। वो बोला उसको आगे दोबारा प्लस करो 5 से, तो दोबारा वो 5 आगे लग जाएगा, प्लस नहीं होगा। सही।
तो मुझे समझ में आया, इसीलिए नंबर्स को स्ट्रिंग में देता हूं मैं तो आगे मैथ्स में मसला करेगा, प्लस जहां पे भी आएगा वो उसको कॉन्केटिनेशन कर देगा, ना कि मैथ्स परफॉर्म करेगा। इसीलिए दोनों में फर्क है कि कोई डेटा टाइप हम नंबर में क्यों रखते हैं और कोई डेटा टाइप हम स्ट्रिंग में क्यों रखते हैं। अगर ये नंबर सिर्फ दिखाने की हद तक है, मैं बोल रहा हूँ 30 से आपने शो करना है, कोई मैथ्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तब जाके मैं बोल रहा हूँ यार चलो उसको रख लो। और ना मोस्टली ये लॉजिक है कि आप जब भी नंबर रखेंगे वो नंबर डेटा टाइप पर रखें। अच्छा, नीचे आता हूं मैं, नीचे आके मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 10, स्ट्रिंग में दोबारा स्प्रे कर देता हूं 2 और बीच में मैं लगा देता हूं फॉर एग्जांपल माइनस। क्या है 10 2 10 2 ये तो आठ हो गया। तो मैंने ये बात अभी बताई थी कि स्ट्रिंग के साथ प्लस होगा तो वाहिद कॉन्कैटिनेशन करोगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्कैटिनेशन का पार्ट नहीं। कॉन्कैटिनेशन करनी है अगर स्ट्रिंग के साथ तो आपने प्लस लगाना पड़ेगा। अब ये सब्ट्रैक्शन इसलिए हो गई क्योंकि जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर इतने एडवांस हो गए हैं कि उनको समझ में आ गई यार कि अगर वो बंदा मुझे स्ट्रिंग में नंबर दे रहा है लेकिन माइनस दे रहा है तो वो सोचते हैं वर्जी कर रहा हूं लेकिन मैं मैथ्स कर देता हूं, क्योंकि मैथ्स अभी हो सकती है, माइनस कॉन्कैटिनेशन का रूल नहीं। ठीक है, अच्छा मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड भी हो जाएगा 5 हो सही है। ये बेसिकली ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर स्मार्ट हो गए, एडवांस हो गए, तो वो ये हेल्प करते हैं मुझे। सही ना, जावास्क्रिप्ट एक एडवांस लैंग्वेज है, एक फ्री लैंग्वेज है, बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो वो बहुत सारी जगहों पे ऑटोमेटेड काम करती है। सही, बहुत सारी जगहों पे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो एडवांस फॉर्म में खुद ही हमारी हेल्प कर देती है। तो ये गलती है मेरी, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने उसको सही परफॉर्म किया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता फॉर एग्जाम्पल प्लस 8, नहीं 13 हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। 13 क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि मैंने एक बात नोट नहीं करी थी जो तुम लोगों को करनी चाहिए। अगर मैंने करा था 10 डिवाइड 2, नहीं वो तो सही है, लेकिन आप ये देखें ये ब्लैक है ये ब्लू है, दैट मींस जावास्क्रिप्ट ने इसको ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो कॉन्कैटिनेशन होने पे जो वैल्यू बनती है वो स्ट्रिंग में होती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने एडवांस क्या करा, अगर मैंने स्ट्रिंग वाले नंबर्स को डिवाइड करवाया स्ट्रिंग वाले नंबर से, तो उसने मैथ्स परफॉर्म करके जो वैल्यू बनी उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैंने इसके आगे लिखा हुआ है प्लस समथिंग 8, तो क्योंकि ये वैल्यू मुझे नंबर में मिल रही है तो नंबर प्लस 8 मैच सही है। ठीक है, इसीलिए मैंने कंसोल में करवाया था कि कंसोल में हमें चीजें बेहतर विजिबल होती हैं। ब्लू का मतलब हमेशा वो नंबर अगर है तो ब्लू में देता है। एक उठाओ बी से प्लस करके स्ट्रिंग एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना दो, ए भी बन गया। लेकिन अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं, हाँ अलजेब्रा चल ए आए एन ए एन का मतलब पता है किसी को? नहीं, एन कैपिटल है, ए स्मॉल है, एन भी कैपिटल, इसका मतलब है नॉट अ नंबर। ये एक एरर की इंडिकेशन है कि वो जावास्क्रिप्ट मुझे बता रही है आप जो मैच करना चाहते हैं उसमें मिलने वाली वैल्यूज नंबर नहीं है, तो वो बोल रहा है नॉट अ नंबर, नंबर ही नहीं है, मैं मैच नहीं कर सकता। ये तो लॉजिकल बात है कि a माइनस बी हो नहीं सकता। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तब भी वो मुझे एन देगा।
सही है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर स्ट्रिंग में मैं नंबर दूंगा तो क्योंकि वो स्मार्ट लैंग्वेज है उसको नंबर में कन्वर्ट करके मैच कर देगी, लेकिन ऑब्वियसली ए और बी तो है ही कैपिटल है वो इंग्लिश के लेटर, तो उनमें अगर वो करेगा भी नंबर में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो मुझे बताते हैं NaN। तो जहां पे भी आपको आगे भी हम पढ़ेंगे एडवांस या जितना भी, कभी ना कभी NaN का मसला आ जाता है। तो मैं मुझे फॉर समझ अगर मैंने डेटा देखा होगा कंसोल में, मैं बोलता हूं नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल ये नंबर आ रहा है, मैंने नीचे आके फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया किसी से, उसमें मुझे वैल्यू थी NaN, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए डेटा टाइप का मसला है। वैल्यू तो आ रही है नंबर, लेकिन डेटा टाइप में उसने स्ट्रिंग रखा होगा, इसीलिए जब उसने नंबर से मल्टीप्लाई करा तो नॉट अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल किसी का और किसी का? हाँ भाई पराज। ठीक है, तो उन्होंने भी एग्जांपल्स में कुछ यही करा हुआ है कि कभी मैसेज को प्लस करा हुआ है यूजर नेम से कोई और वेरिएबल उन्होंने बनाया हुआ उससे प्लस करा हुआ, तो वो कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक, कॉन्कैटिनेशन हो गई। ये बात भी हम समझ चुके हैं कि मैथ्स के साथ प्लस लगाने में क्या होता है। अच्छा, आगे का टॉपिक है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में वो बोल रहे हैं आप प्रॉम्प्ट बॉक्स आस्क द यूजर फॉर सम इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स a response field for her answer। नीचे आता हूं मैं और प्रॉम्प्ट लगा, ये प्रॉम्प्ट में वो बोलता है कि प्रॉम्प्ट इज अ कीवर्ड। प्रॉम्प्ट इज अ कीवर्ड जो कि जावास्क्रिप्ट में जिसका कोई खास मकसद है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बार अलर्ट कंसोल ये सारे कीवर्ड्स हैं। प्रॉम्प्ट के साथ मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो प्रॉम्प्ट भी बोलता है अगर आपने मुझे यूज करना है तो आपने मेरे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट में बोल रहा है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, आस्क अ यूजर फॉर सम इंफॉर्मेशन। प्रॉम्प्ट एक ऐसा बॉक्स है जो कि इंफॉर्मेशन के लिए कुछ मांगता है उससे, और बोलता है प्रोवाइड अ रिस्पांस फील्ड। एक फील्ड देता है जिसमें आपको बोलता है ये मुझे आप दें, और उसके लिए इनपुट दे देता है कि आप इसमें फिल कर दो। अगर मैं प्रॉम्प्ट लगाता हूं और प्रॉम्प्ट में मैं मुझे कोई टेक्स्ट दिखाना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एंटर योर नेम, ठीक है, सेव करा, यहां पे हम आते हैं इसको रन करते हैं, तो एक अलर्ट की तरह से थोड़ा सा मेरे पास पॉपअप आया, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था एंटर योर नेम वो ऊपर शो हुआ, और नीचे उसने मुझे एक इनपुट दिया कि वो मुझे बता रहा है कि प्रॉम्प्ट आपसे क्या मांग रहा है, और नीचे वैल्यू आप देंगे यहाँ पे तो आपका इनपुट दे दिया जाए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इज फॉर टेकिंग इनपुट बेसिक, यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक में है, तो अभी हम फॉर्म से इनपुट लेना आगे देखेंगे। अभी फिलहाल प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज है जिससे मैं इनपुट गेट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अली, मैंने कर दिया यहाँ पे ओके, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉम्प्ट ने मुझसे इनपुट मांगा था, मैंने इनपुट दिया, तो यकीनन जावास्क्रिप्ट ने मेरे इनपुट को स्टोर किया होगा, करना ही चाहिए ना भाई, वो जब इनपुट ले रहा है तो इनपुट लेके वो रखे तो ताकि वो उस इनपुट पे आगे कोई लॉजिक लगा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉम्प्ट है अगर ये इनपुट एक्सेप्ट करता है तो इस पूरे प्रॉम्प्ट की जगह वैल्यू आ रही होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो जितनी भी चीजें जो वैल्यू रिटर्न करती हैं उनको किसी में स्टोर करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोलता हूँ यूजर इनपुट का एक वेरिएबल मैंने बना लिया इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ऐसे बात है ना, प्रॉम्प्ट को बोला कि इनपुट लेने के लिए, तो इस पूरे की जगह इनपुट उसने लिया होगा, लिया इनपुट लेके आपको रखेगा। मैंने पढ़ा भाई अगर डेटा रखना है तो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो मैंने वेरिएबल बना के प्रॉम्प्ट को उसके इक्वल कर दिया। अब अगर मैं कंसोल में देखता हूँ कि यार कंसोल में मुझे ये दिखाओ कि यूजर इनपुट क्या आता है,
ठीक है, कंसोल करते हैं। यहाँ पे आके बोला एंटर योर नेम, मैंने लिखा अली, ओके, कंसोल में आ गया अली। लाइन नंबर 32 से जो कि एक वेरिएबल है, इसका मतलब ये प्रॉम्प्ट इनपुट ले रहा है और प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न की सूरत में मैंने बोला कि आप उसको इसमें कैच करके रख लो, स्टोर करके रख लो, ताकि उस वेरिएबल को मैं आगे यूज कर सकूं। सही, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आप अपना नाम इनपुट करो, और जब बंदा अपना नाम इनपुट करे तो उसको एक अलर्ट शो हो जाए, भाई वेलकम, और जो भी मैंने नाम डाला, वेलकम अली, वेलकम उस्मान, वेलकम जो भी, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स में मैंने इनपुट को ले लिया। अब मैं चाहता हूँ नीचे एक अलर्ट शो हो जिसमें वो नाम आए और थैंक यू आए। हाँ, वेलकम प्लस यूजर नेम हो सकता है। अच्छा, वेलकम का मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। मुझे पता है ग्रीन अगर वेरिएबल इस्तेमाल में करूंगा तो वो एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वेलकम, ठीक है। मैं बोलता हूँ उसको लो प्लस करो यूजर इनपुट से, वो भी एक नाम है, एक स्ट्रिंग है, तो दोनों जब प्लस होंगे तो सिंपल कॉन्कैटिनेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अली, एंटर, मेरे पास मैसेज आया वेलकम अली। अच्छा, वही हो गया कि वेलकम में स्पेस नहीं आया, तो स्पेस लाने के लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देके उसमें स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से करता हूँ अली, ओके, वेलकम अली, इनपुट आ रहा है, प्रॉम्प्ट मुझसे इनपुट दे रहा है, मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, और स्टोर करने के बाद मुझे कुछ ये हो रहा है। तो उनको जब तक कि आप स्टोर नहीं करेंगे किसी में, वो बेकार है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में उसने मुझसे वैल्यू मांगी, मैंने वैल्यू दी, उसने वो कहीं रख ही नहीं पाया, क्योंकि इस पूरे की जगह आ गई वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ जाए, वैल्यू आ गई बस छोड़ गई हवा। तो इसीलिए उसको यहाँ पे हमने वेरिएबल में स्टोर करवाना डाला। ठीक, कोई सवाल किसी का? अच्छा, हो सकता है मैं दो इनपुट दूं। मैं बोलता हूँ भाई एक इनपुट आप लें जिसमें आप इनपुट यहाँ पे बल्कि कर लो फर्स्ट नेम इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लास्ट नेम इनपुट। सही, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बंदे को मैसेज जो शो हो वो वेलकम के साथ पूरा नाम आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस, स्पेस चाहिए ना फॉर्मेटिंग के लिए, प्लस लास्ट नेम इनपुट। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, बोलता है एंटर योर फर्स्ट नेम, मैंने बोल दिया भाई एंटर, एक प्रॉम्प्ट खत्म हो गया, वैल्यू ली उसने स्टोर कर ली। दूसरा प्रॉम्प्ट चला, उसने बोला भाई एंटर योर लास्ट नेम, मैंने बोल दिया हाँ ओके, मेरे पास मैसेज आ गया वेलकम हनी खान। ठीक है, कोई मसला इसमें? सही, तो प्रॉम्प्ट एक बहुत बेसिक हमारे पास इनपुट लेने का तरीका है जावा पे। आगे हम ऑल उसको शायद यूज नहीं करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैं एडवांस तो पढ़ा नहीं सकता, तो अभी इनपुट लेने का वाहिद तरीका प्रॉम्प्ट है, जो कि डायरेक्ट इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा इनपुट यू नीड अ वे टू कैप्चर द यूजर्स रिस्पांस, कि हमने यूजर का रिस्पांस कैप्चर करना है। दैट मींस यू नीड टू स्टार्ट बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वही बात तो मैंने कही कि जब वो वेरिएबल, जब वो वैल्यू ले रहा है तो उसको आप किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करके इक्वल करें, वरना वो वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने भी ये कर दिया। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि इन अ प्रॉम्प्ट यू कैन स्पेसिफाई अ सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज द डिफॉल्ट रिस्पांस दैट अपीयर्स इन द फील्ड व्हेन द प्रॉम्प्ट डिस्प्लेस। इफ द यूजर लीव्स द डिफॉल्ट रिस्पांस एज इज, क्या दी हुई है? अच्छा, इसमें योर स्पीशीज की एग्जांपल दी हुई है,
तो मैं भी फॉर एग्जांपल एक var करके इनपुट बनाता हूँ इनपुट, ठीक है, इक्वल टू एक प्रॉम्प्ट कि ये मेरे पास इनपुट देगा। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर स्पीशीज, तो ये स्पीशीज क्या होती है? हाँ बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि स्पीशीज बेसिकली स्पीशीज मतलब वो नहीं नस्ल तो वो है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, नहीं मखलूक, हाँ डीएनए मखलूक, मतलब बहुत सारी मखलूक है ना, जैसे सही जितने जानवर इतने सारे इंसान हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं, तो सारी स्पीशीज हैं। लोग पूछे आपकी स्पीशीज क्या है, तो हम बोलते हैं यार ऑब्वियसली मैं अगर वेबसाइट बना रहा हूँ तो इंसान ही यूज कर रहा होगा। तो वो बोलते हैं कि अगर आप कोई इनपुट देना चाहते हैं और हमारे पास कभी कभार ये अक्सर फॉर्म में भी होता है, गूगल फॉर्म्स हम कभी ना कभी फिल कर रहे होते हैं, आप कॉमा देके सेकंड वैल्यू देते हैं तो दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू का मकसद ये है, कंसोल डॉट लॉग में मैं देख लेता हूँ इनपुट, इसको भी मैं कंसोल कर देता हूँ वरना वो अलर्ट हो जाए। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, उसने अच्छा फर्स्ट नेम आया, मुझसे मांगने चलो मैं इनपुट कर देता हूँ अली, हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था योर स्पीशीज, और जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी वो इनपुट में पहले से लिखी हुई आ रही है, हाँ सही है। तो आप जो भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दें प्रॉम्प्ट में, अच्छा ये ऑप्शनल है, बिना डिफॉल्ट वैल्यू के भी प्रॉम्प्ट चल जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू अगर दूंगा तो वो डिफॉल्ट में शो होगी, इनपुट में पहले से फिल हुई भी दिखेगी। तो वो बोल रहे हैं कि अगर बंदा ओके बिना कुछ चेंज करे ओके क्लिक करता है तो हम प्रॉम्प्ट जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो डिफॉल्ट वैल्यू, सही है, ठीक है ना। तो आप जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी होती है मैं यूजर की आसानी के लिए करता हूँ, तो मुझे अगर अंदाजा है कि यार इनपुट में ज्यादातर बंदे यही फिल करेंगे तो बेहतर ये आपको डिफॉल्ट में सेट करें ताकि बंदा अगर सिर्फ ओके करे तो वो आगे बढ़ सके। ये लाजमी नहीं होता, लेकिन ये अगर हम वेबसाइट जब हम फॉर्म बनाएंगे तो भी कुछ चीजें यूजर फ्रेंडली होती हैं जो यूजर की आसानी के लिए होती हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करना ज्यादातर बंदों को पसंद नहीं होता। क्या अच्छा फॉर एग्जाम्पल वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि अगर मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है और मैंने बिना कुछ लिखे ओके कर दिया, मैंने ये मेरे पास वो मुझसे फील्ड मांग रहा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसमें डिफॉल्ट भी नहीं है, ओके लास्ट नेम को भी मैंने ओके कर दिया, स्पीशीज को तो मैंने ह्यूमन में चला गया, तो मेरे पास आया वेलकम और आगे कुछ नहीं आया। तो मुझे बता रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो इनपुट में बिना कुछ इनपुट करे ओके करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में स्पेस भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग है लेकिन बिल्कुल खाली है, स्पेस है तो स्पेस काउंट होगा लेकिन स्पेस भी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप बिना कुछ इनपुट करे ओके करोगे तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। अच्छा दो ऑप्शन है ना मेरे पास, अगर मैं ओके करूं या फिर मैं कैंसिल कर दूं। मैंने यहाँ पे करना है, मैंने ओके को ट्राई कर लिया कि बिना कुछ इनपुट करे मैं ओके करता हूं तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग लेगा। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो कैंसिल में वो बोल रहा है आपकी वैल्यू होगी नल, नल शायद मैं बता दूंगा, बताया बताया होगा शायद, मैंने कोई वेरिएबल बनाया a इक्वल टू नल, नल इज अ डेटा टाइप, ये एक डिफरेंट डेटा टाइप, नल स्ट्रिंग में नहीं हो सकता, सही है, नल एक अलग डेटा टाइप है, ये ना तो नंबर है ना तो स्ट्रिंग है, ये नल है, ठीक है। तो अगर आप कैंसिल करते हैं तो इन प्रॉम्प्ट अपनी जगह नल देगा, तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी नल अगर आप कैंसिल करते हैं, सही है। क्योंकि अगर आप नल की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग होता ना तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये है कि यार वैल्यू है लेकिन अभी खाली है, नल का मतलब ये है कि मैं बताना ये चाहता हूं इसमें कोई वैल्यू होगी नहीं,
सही है? किसी चीज को नल करना इसका मतलब ये बताना होता है मुझे कि यार इस चीज में वैल्यू होगी ही नहीं, मैं नहीं दे सकता। सही? अच्छा, किसी को ये पता है कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ b और डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ, अगर मैं कंसोल में इस वेरिएबल को कंसोल करवाता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी? अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर करके छोड़ दिया, वैल्यू नहीं दी कोई, मैंने जाहिर सी बात है कंसोल में अगर मैं चेक करूंगा तो क्या आएगी? अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड एक अलग डेटा टाइप है, मतलब एक अलग बात, नल एक अलग बात। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि अभी इस पर कोई वैल्यू नहीं है। नल भी मुझे ये बात समझाता है कोई भी वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड भी ये बात समझाते हैं कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों में माइनर सा फर्क ये है, कोई भी चीज जावास्क्रिप्ट खुद से नल नहीं करती, नल प्रोग्रामर खुद कर सकता है। मैंने कोई वेरिएबल बनाया, मैंने बोला इसकी वैल्यू नल, इसका मतलब मैंने खुद ये बात समझाई इसकी वैल्यू अभी नल है, कुछ भी नहीं। लेकिन अनडिफाइंड तब मिलता है जब जावास्क्रिप्ट कोई चीज परफॉर्म करे, कोई कोड, कोई प्रोग्राम को रन करे और उसको वो वैल्यू मिल ना सके किसी वजह से, कभी एरर आ गया या फिर कोई वो वैल्यू को पढ़ नहीं सका। सही, रन टाइम का जो एरर होता है ना, रन टाइम पे वैल्यू पढ़ ना सका, तब जाके वो बोलता है अनडिफाइंड है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सही है कि अनडिफाइंड देने का मतलब ये कुछ खराब हुआ है, चल प्रोग्राम चला, कोई चीज नहीं मिल सकी, कोई मसला आ गया, तब जाके जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं करनी। फिर मैंने बस ये समझाया कि अगर मैं डायरेक्ट ओके पे क्लिक करता हूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो नल आता है। सही है? चैटबॉक्स पार्ट ऑफ फॉर्म है, जो एलिमेंट फॉर्म है उसके अंदर चैटबॉक्स होता है। चैटबॉक्स फ्रॉम इक्वल टू, मैं बोलता हूँ एंटर योर ऑप्टेन मार्क्स आउट ऑफ 500। ठीक है, मैं यूजर से बोलता हूं कि आप अपने मार्क्स इनपुट करें जो आपने ऑब्टेन करे 500 के अंदर। ठीक है, तो अब यकीनन वो मार्क्स इनपुट करेगा और वो वेरिएबल मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करा, आपने करा था ना कि परसेंटेज कैलकुलेट करी थी, सही है? तो मैं एक वेरिएबल हाथ से बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल बना लो, उसको 500 करो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे मुझे करना ये है कि सबसे पहले, अच्छा टोटल मार्क्स को अगर इसको प्लस करवा दो 200, ऐसे ही मैं कोई करके देख रहा हूँ, सम करके देख रहा हूँ कि वो जो भी मार्क्स डाले ना उसको प्लस करवा दो 200 से और कंट्रोल में दिखा दो। अब वो बोला एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स, मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 400। अगर मैं 400 इनपुट करूंगा तो वेरिएबल अपने पास 400 रखेगा, अगर 400 को प्लस करेंगे 200 से तो 800। सही, मैं कहता हूं ओके, मेरे पास आया 400 200। इससे ये मैंने जान के से लिखा, ये बात समझाने के लिए कि प्रॉम्प्ट से जितने भी इनपुट लिए जाते हैं वो स्ट्रिंग में आते हैं। प्रॉम्प्ट में भले से अगर मैं नंबर इनपुट कर रहा हूं ना, यहाँ पे वो मुझसे बोला नंबर डालो, मैंने नंबर डाल दिया 50, तो जब प्रॉम्प्ट इनपुट लेके वेरिएबल में स्टोर करेगा ना वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस होता है तो कॉन्कैटिनेशन उसको, सही है? लेकिन अगर मैं बोलता मार्क्स को क्या करें, आप डिवाइड करें टोटल मार्क्स से, है ना, और फिर क्या करते हैं
मल्टीप्लाई करते हैं 100 से टू कैलकुलेट द परसेंटेज, क्या परसेंटेज का फॉर्मूला, तो क्या आएगा? क्या परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्यों? प्लस नहीं है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग के साथ डिवाइड मतलब प्लस के अलावा डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस हो और स्ट्रिंग की वैल्यू में है भी नंबर मतलब 400, तो जावास्क्रिप्ट एडवांस है वो इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 450 ओके तो 90% आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ प्लस करेंगे तो क्योंकि ये स्ट्रिंग में वैल्यू आती है प्रॉम्प्ट की हमेशा, तो वो आपको कॉन्कैटिनेशन करके देगा। सही, ये मैं दोनों बातें लिख देता हूँ ताकि अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ प्लस दिस, तो एक जगह कॉन्कैटिनेशन होगी, दूसरी जगह मैच होगी। ये कॉन्कैटिनेशन हो रही है, ये मैच होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। प्रॉम्प्ट में हम हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज दे सकते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ तक प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, कॉन्कैटिनेशन वगैरह से रिलेटेड? अगर हमें प्लस करनी टू क्लिक ओके, तो वो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ करेगा, कैंसिल करेगा तो स्पेशल वैल्यू नल स्टोर होगी वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे वो लिखा हुआ सब कोड राइट विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड ऑफ विंडो डॉट प्रॉम्प्ट इंस्टेड ऑफ प्रॉम्प्ट। ये जैसा मैंने अलर्ट में पढ़ा था कि कुछ कोडर्स प्रॉम्प्ट सिंपल नहीं लिखते, वो लिखते हैं विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, जैसे विंडो डॉट अलर्ट। तो ये एक तरह से वही फुल फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में लिख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, बस वो लिखने का मेथड है। फिर उसके बाद आ जाएगा चलो मैं सिंपल बता देता हूँ, बाकी के सेल्स अलग हैं, नेस्टेड इफ अलग है। अच्छा, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल या अलर्ट जो भी लिख दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि करेक्ट। अब मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट जब इस फाइल को चलाएगी तो वो लाइन बाय लाइन जब चलती रहेगी तो कंसोल सिंपल लिखा हुआ है, मतलब मैंने सीधा सीधा बोला है कंसोल आपने करवाना है, करेक्ट। लेकिन हमारे पास कभी कभार कुछ स्क्रिप्ट, कुछ कोडिंग ऐसी होती है कि मैं चाहता हूँ कुछ कंडीशन अगर सही हो तब जाके वो काम हो। अगर बंदा सही इनपुट करे तब जाके उसको बोलो भाई ओके सही है, वरना आपको एरर भी मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आई एफ स्मॉल में लिखा जाता है। इफ का उर्दू में क्या मतलब होता है? सही ना। तो उर्दू में भी अगर मैं अगर इसकी बोलते हैं कंडीशन होती है कि भाई अगर आप वहां जाओ तो ये ले लेना, सही है, अगर आप वहां जाओ तो अटेंडेंस लगा लेना, सही है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। इसी तरह से इफ यहाँ पे भी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश से मिलती ही बनती है, तो वही
यहाँ पे इंग्लिश की टर्म मिलती है। अच्छा, इफ मेरे पास मैंने लिख दिया, इफ के बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की पहली चीज होती है पैरेंथेसिस होती है, सही है। पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स भी होते हैं। अच्छा, पहले मैंने आपको समझाया था कि जो राउंड ब्रैकेट होते हैं उनको पैरेंथेसिस का नाम दिया जाता है, सही। अगर वो किसी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो मैथ्स एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं तो वो सिंपल ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा कि वो पैरेंथेसिस है, लेकिन अगर कोई मेथड किसी कीवर्ड के साथ अगर लगे हुए हैं तो तब जाके वो पैरेंथेसिस होता है। अच्छा, ये तो मैंने समझ लिया ये पैरेंथेसिस है। इसके बाद जितने भी कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लॉक। उनको हम बोलते हैं ब्लॉक, सही है। मैं बोलूंगा कि ये इफ का ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि ये मुझे समझाएगा इफ की जो स्कोप है, मतलब इफ की जो पहुंच है, इफ की जो इफ का जो भी काम हो रहा है ना वो इस ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर है, मतलब ये इसका ब्लॉक है। मैं बोलूंगा ये इफ का ब्लॉक है। अगर ये 50 लाइनों का भी है तो हम बोलेंगे कि इफ यहाँ से चल रहा है, अब इसका ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इफ का ब्लॉक है। मतलब इफ यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है, इसके ब्लॉक की मदद से वो पता करता है भाई इफ ने कहां से कहां तक अपना काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे मैं चाहता था कि ये जो कंसोल दिखेगा वो कंडीशनल होगा, मतलब कोई चीज चेक होगी उसके बाद आप दिखाएं, तो इसको उठा के मैं लगा देता हूँ इफ के ब्लॉक में, क्योंकि अगर इफ चलेगा तो इफ अपना ब्लॉक चलाएगा, अगर इफ नहीं चलेगा, अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। अच्छा, ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जो मुझे कंडीशन सही होने पे करवाना है। अगर वो 50 लाइन है तो 50 लाइन, अगर वो 100 लाइन है तो 100 लाइन, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो इसके ब्लॉक के अंदर लिखी जाए, ठीक है। तो मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया अभी के लिए एक लाइन कंसोल। इफ के जो पैरेंथेसिस होते हैं वो होते हैं कंडीशन डिफाइन करने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, कि कंडीशन चेक करने के लिए। अच्छा, ऊपर में एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल var, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या इनपुट दूँ मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लिख दें कि इफ वो एज में कोई डिफरेंट ऑपरेटर भी लगेंगे तो वो मैं नहीं बता रहा, अभी मैं सिंपल नंबर लिख रहा हूँ, या फिर नंबर के अलावा कोई मैं स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहता हूँ। स्ट्रिंग में मैं क्या लूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे लोकेशन लिया हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर, या फिर मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, इक्वल टू, अभी हम कुछ भी कर लेना, मैं बोलता हूँ यार स्टूडेंट नेम की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ ना कि यूजर नेम, ठीक है, मैंने कर दिया एबीसी, मैंने वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि इफ में कोई कंडीशन चेक हो, कंडीशन में मैं लिखना चाहता हूँ कि आपने यूजर नेम को चेक करना है। क्या चेक करना है? यूजर नेम, अगर यूजर नेम बराबर हो एबीसी के। अच्छा, मैंने यहाँ पे लगाए हैं डबल इक्वल, यहाँ पे मैं सिंगल इक्वल नहीं लगा सकता, क्योंकि सिंगल इक्वल जब यूज होता है जब किसी वेरिएबल को असाइन किया जाता है, टू असाइन द वैल्यू हम सिंगल इक्वल लगाते हैं कि ये इसके बराबर हो जाए। लेकिन डबल इक्वल का मतलब ये यहाँ पे वो चेक कर रहा है क्या ये वेरिएबल इस स्ट्रिंग के बराबर है, क्या बराबर है। मैं आपको यहाँ पे कंसोल को चेक करता हूँ, ये अभी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि कंडीशन हो रही है सही है। अच्छा, मैं एबीसी की जगह XYZ लिख देता हूँ, अब मेरे पास कंसोल में करेक्ट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है इस इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे वो अपना ब्लॉक रन नहीं करता, स्किप कर देता, सही है। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे कोई कंसोल होता, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं बोलता कि आफ्टर
इफ है। देखो ये इफ के ब्लॉक से बाहर है, इसका मतलब ये जो कोड है वो इफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब अगर इफ नहीं चला तो इफ के बाद वाला कोड तो चलेगा, क्योंकि वो तो सिंपल लिखा हुआ है, सही है। लेकिन अगर इफ का ब्लॉक सिर्फ तब चलेगा जब उसकी कंडीशन मैच हो जाएगी। अभी मेरी कंडीशन मैच नहीं हो रही, मैंने वेरिएबल को जो मैं चेक कर रहा हूँ वो मेरे पास एक्स वाई जी है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये वेरिएबल बराबर है एबीसी के, नहीं, क्योंकि एक्स वाई जी इज नॉट इक्वल टू एबीसी, दोनों अलग वेरिएबल, इसीलिए वो चल नहीं रही। लेकिन अगर मैं इसको आके एग्जैक्टली सेम एबीसी कर देता हूँ तो वो बोलेगा भाई करेक्ट नहीं चलाना है, क्योंकि आप इस केस में इफ ने अपनी कंडीशन को सही कर ब्लॉक को रखा। अच्छा मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ए बी सी तो क्या इफ चलेगा? क्यों नहीं? ऐसे नहीं बोला करो कि वो कैपिटल में लिखा हुआ है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, सही है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है ये अपर केस और लोअर केस बराबर है, दोनों अलग केस है। तो इस केस में अगर मैं इसको चलाना चाहता हूँ तो ये नहीं चलेगा, सही है। तो क्योंकि दोनों वैल्यू ये स्ट्रिंग की इक्वल है तो आपने उसको बोलना है करेक्ट पासवर्ड, बस सिंपल बात, ठीक है। तो ये इफ यूजर नेम को चेक कर रहा है, ये वाला इफ मैंने पासवर्ड को चेक करवाया, ठीक है। तो ये इफ अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये इफ चलेगा चले, इस इफ का कोई मसला नहीं, ये इफ आगे अपनी कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन मैच हो जाएगी तो ये अपना ब्लॉक चलाएगा। इसके ब्लॉक में जितना भी कोड लिखा हुआ है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 50 100 लाइन है, वो कोड रन होगा, सही है। तो ये उर्दू में अगर बोलूं तो ये मैंने बोला हुआ अगर ऐसा हो तो ये करना है, नीचे बोला हुआ अगर ऐसा हो तो ये करना है, सही है। दोनों कंडीशन चेक होंगी, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो वो अपने ब्लॉक्स को रन करेंगे, वरना दोनों के ब्लॉक इसके हो जाएंगे, ठीक है जी।